मेरी बच्ची, कोई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर पा रहे। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही आज मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ उस व्यक्ति के बारे में जो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन कहीं न कहीं तुम दोनों के बीच में कोई दूरी उत्पन्न हुई है किसी भी कारणवश। वह कारण आज तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा और तुम अपने जीवन में हर उलझन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हारे निकट आई हूँ तुम्हें बताने और सभी कुछ समझाने। यदि आज तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हो तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में तुम्हें उस व्यक्ति को माफ करना है या नहीं करना, उससे बात करनी है या नहीं करनी, ये फैसला तुम्हारा होगा। लेकिन जो बातें समझाई जाएंगी उन बातों को समझकर उन पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि यह परम सत्य है कि जीवन में हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने। कई बार इंसान को पता भी नहीं होता कि उससे गलतियां हो रही हैं, लेकिन हो जाती हैं। समय निकल जाता है और बहुत समय के बाद उसे इस बात का आभास होता है कि कहीं न कहीं उससे जो गलती हुई है वो माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि जो उसने गलती की है उसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति जिससे वो अत्यधिक प्रेम करता था उसका हृदय छन्नी छन्नी हो गया है। क्योंकि प्रेम में सबसे ज़्यादा विश्वास ज़रूरी होता है, और यदि विश्वास टूट जाता है या किसी भी कारणवश किसी भी व्यक्ति की कोई गलती ऐसे सामने आती है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का प्रेम धीरे धीरे करके टूटना शुरू कर देता है और फिर व्यक्ति चाहकर भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाता। लेकिन हर उस व्यक्ति को समझना होगा कि गलतियां सबसे होती हैं। हर उस व्यक्ति को समझना होगा कि आपसे भी शायद कोई ऐसी गलती हुई होगी, तो आपके जो निकट है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, अर्थात आपके माता और आपके पिता, उन्होंने कभी न कभी किसी ऐसे समय में आपको माफ़ भी किया होगा। क्योंकि गलतियाँ छोटी हों या बड़ी, गलतियाँ होती हैं। और यदि आपके माता पिता ने आपको बड़े होते हुए आप छोटे हैं आपको क्षमा किया, एक अवसर आपको और दिया, तो आपको भी अपने निकट रहने वाले उस व्यक्ति को जो आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसका प्रेम आपके लिए समुद्र के बराबर है, वो इतना प्रेम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ तक आपकी सोच जाती है उससे भी कहीं ज़्यादा उसका प्रेम जाता है। आपको ये समझना होगा कि छोटी सी गलती की वजह से आप उससे दूर मत होना, क्योंकि अपना वही होता है जो गलतियों को सुधारते हुए अपनों को दूर नहीं होने देता। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारी गलतियों को सुधारते हैं और हमें अपने से कभी दूर नहीं होने देते, हमें इतना प्रेम करते हैं कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने देते कि हम गलतियां कर रहे हैं और वो उन्हें सुधार रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों हम कर जाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जिसमें हम सबसे ज़्यादा प्रेम ढूंढते हैं, जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, अगर उससे कोई अनजाने में गलती हो जाए तो फिर हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके अंदर धैर्य और बर्दाश्त की हद होनी चाहिए। ऐसी हद
जिसे वो कभी पार ही ना कर पाए। और वो हद आपको पता है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और उससे कोई गलती हो रही है अनजाने में, तो आप उसे तुरंत माफ़ कर देना, क्योंकि यही वो अवसर है जब आपके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। यही वो अवसर है जब आपके सच्चे प्रेम की परीक्षा ली जाएगी। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है वो अपने जीवन में कभी भी परास्त नहीं होता, क्योंकि वो अपने प्रेम में जीतता है और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर और अपने जीवन साथी के हृदय को भी हमेशा जीत लेता है। क्योंकि कमजोर व्यक्ति का हृदय प्रेम से भले ही भरा हो, लेकिन जो मजबूत हृदय वाला व्यक्ति होता है उसका बराबर नहीं रह सकता। ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आपके साथ रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कभी बहुत ज़्यादा प्रेम किया था और आज यदि आप उससे बात नहीं कर रहे तो आप उसकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अगर आपने उसे माफ़ किया और उसे एक मौका दिया तो निश्चित ही आने वाले समय में वो कभी आगे गलतियां नहीं करेगा। और ऐसा केवल तब होगा जब आप जानते हो कि वो व्यक्ति आपसे इतना प्रेम करता है कि आप उससे जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और जो प्रेम करता है उसका प्रेम साफ दिखाई देता है और आप भी अपने किसी ऐसे व्यक्ति का प्रेम साफ देख सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो निश्चित ही उसका प्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि जीवन में चाहे कुछ भी करना, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति पर जब तुमने विश्वास किया था, यदि उससे अनजाने में कोई गलती हो जाए या फिर उसके हाथों से एक ऐसा कार्य हो जाए जिसमें तुम्हें इस बात का एहसास हो कि उसकी गलती को तुम माफ़ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, तो निश्चित ही एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारे प्रेम की परीक्षा चल रही है। उस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है और अपने धैर्य को, अपने प्रेम को किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। अगर तुम इस प्रेम को बरकरार रखते हो, खोते नहीं हो, तो निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी। और यदि तुम इस प्रेम को खोने में सफल होते हो तो निश्चित ही तुम्हारे प्रेम की हार होगी, क्योंकि अंत तक तुम्हें अपने प्रेम को संभाल कर रखना है। अंत तक तुम दोनों को साथ रहना है। अगर तुम्हारा प्रेमी या फिर तुम्हारा जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ऐसी गलती करके गया है, अर्थात तुम्हें ऐसा कुछ धोखा दिया है जिसमें तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि वो तुम्हारे साथ छल करके चला गया, तो निश्चित ही तुम्हें उसे समझना भी ज़रूरी है। उसका छल सोच समझकर किया गया है तो निश्चित ही तुम उसे जीवन पर्यंत कभी माफ़ मत करना, क्योंकि जो छल, जो झूठ, जो अविश्वास उसने तुम्हारे जीवन के लिए दिखाया है और अपने प्रेम के लिए दिखाया है, तो आगे आने वाले जीवन में कभी भी वो तुम्हारे साथ विश्वास पूर्वक नहीं रह पाएगा। और इसी बात को तुम्हें भली भांति समझना होगा। यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में तुम बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी मुश्किलों से बच जाओगे, क्योंकि एक बार टूटा हुआ विश्वास, एक बार जानबूझकर किया गया छल, यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश उसे माफ कर देता है तो उस व्यक्ति को पुनः मौका मिल जाता है कि वो पुनः उसी कार्य को करे।
और उसी गलती को करके आगे चलता रहे। ऐसा केवल तब होता है जब बार बार कोई व्यक्ति गलतियां करता है। ऐसा केवल तब होता है जब जानबूझकर वो कार्य किया जाए। जानबूझकर की गई गलती पे अगर कोई व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है तो ये उसकी मूर्खता होती है, क्योंकि प्रेम से भरे दिल के साथ यदि कोई व्यक्ति छल कर रहा है तो निश्चित ही वो एक बहुत बड़ा घोर पाप कर रहा है। और ऐसे पापी को मैं माँ लक्ष्मी कभी माफ नहीं करूँगी। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा छल कर रहा है तो मेरे बच्चे, मेरा यही आदेश है कि तुम उस व्यक्ति को कभी भी माफ मत करना। ध्यान रखना कि वो आगे भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ छल कर सकता है। उसका विश्वास मत करना। अगर तुम माफ भी करते हो तो इस बात का भली भांति स्मरण रखना कि आगे आने वाले जीवन में वो तुम्हें कभी भी छल दे सकता है, अविश्वास कर सकता है, धोखा दे सकता है, और तुम्हें यही जानना ज़रूरी है। अगर इस बात को तुम जानते हो तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में तुम अपने जीवन में अपने प्रेम को पहचान पाओगे, उस व्यक्ति को जान पाओगे जो तुम्हारे जीवन के साथ तुम्हारे साथ रह रहा है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या करना है। उस व्यक्ति को माफ़ करना है या फिर उससे दूर रहना है। लेकिन पहचानना तुम्हें होगा, जानना तुम्हें होगा कि वो व्यक्ति सच में तुमसे प्रेम करता है या तुम्हारे साथ जानबूझकर छल करके गया है। यदि तुम्हारे जीवन के साथ वो सच में छल करके गया है तो तुम उसे कभी भी विश्वास के पात्र मत समझना। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि वो आगे भी तुम्हारे साथ छल कर सकता है और तुम उसे इस बात का आभास कभी मत होने देना कि अब तुम्हें उस पर विश्वास नहीं रहा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।